हेलो फ्रेंड्स एंड मेडोजडेंट फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस बीपी 606 टी के इस वीडियो में हम लोग प्रोडक्ट रिकॉल के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग प्रोडक्ट रिकॉल की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, रिकॉल के रीजंस के बारे में बात करेंगे, प्री रिकॉल इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करेंगे, रिकॉल के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो के लास्ट में हम लोग रिकॉल के प्रोसीजर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महमताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट रिकॉल के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा होता है रिकॉल, इसका मतलब होता है कि अगर कोई हमारा प्रोडक्ट है और वो मार्केट में है और एक तरह से किसी भी कंडीशन में अगर उसको हमें फिर से वापस लेना है तो वो हमारी प्रोसेस रिकॉल कहलाती है। और वो जो हमारा एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको वापस लेने की प्रोसेस हमारा प्रोडक्ट रिकॉल सिंपली यहाँ पे कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी जो डेफिनेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे होता है प्रोडक्ट का हमारा रिकॉल होता है वो क्या होता है कि अगर कोई हमारा वहां पे प्रोडक्ट है और एक उसका स्पेसिफिक जो हमारा एक तरह से हो सकता है हम कह सकते हैं बैच है, या जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसके जितने भी हमारे वहां पे एक तरह से बैचेस हैं उनको अगर हमें जो मार्केट है उससे वहां पे रिमूव करने की आवश्यकता होती है तो उस कंडीशन में जो हमारी प्रोसेस है जिससे हम लोग अपना जो हमारा होता है प्रोडक्ट उसको जो मार्केट है उससे वहां पे रिमूव करते हैं वो हमारा सिंपली प्रोडक्ट रिकॉल यहाँ पे कहलाता है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि अगर कोई हमारे पास एक तरह से प्रोडक्ट है, उसका कोई स्पेसिफिक बैच या जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसके जितने भी बैचेज हमारे मार्केट में हैं, अगर हमें उसको वहां पे वापस अगर लेना है तो उस कंडीशन में उसको हम लोग प्रोडक्ट रिकॉल सिंपली वहां पे कहते हैं। तो इस कंडीशन में जो भी हमारा होता है वो रिकॉल होता है, उसका एक प्रॉपर जो सिस्टम है वो यहाँ पे एक तरह से होना चाहिए जिससे कि जो भी हमारे वहां पे वो डिफेक्टिव एक तरह से हमारे हैं वहां पे प्रोडक्ट है जिनको हमें वहां पे वो रिकॉल करने की आवश्यकता है, उसका जो हमारा होता है रिकॉल वो वहां पे प्रॉम्प्ट हो और इफेक्टिव हो। इस तरह का एक प्रॉपर सिस्टम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। तो आसान तरीके से कहें कि अगर कोई हमारे पास हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट अगर हमारा वो डिफेक्टिव है तो उस कंडीशन में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे कि वहां पे तेजी से और अच्छी वो तरीके से हम लोग अपने प्रोडक्ट को वहां पे जो मार्केट है वहां से हम लोग एक तरह वो रिमूव कर सके। ऐसा एक प्रॉपर सिस्टम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे होना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि वो हमारे कौन कौन से रीजंस हैं जिनके कारण हमें अपने प्रोडक्ट को रिकॉल करने की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला है कि अगर कोई कस्टमर है वो वहां पे कंप्लेंट एक तरह से करता है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसके अंदर कोई क्रिटिकल अगर डिफेक्ट है तो उस कंडीशन में हमें अपने प्रोडक्ट को रिकॉल करने की आवश्यकता होती है। अगर जो हमारा होता है प्रोडक्ट वो वहां पे रिलीज हो गया है और उसके बाद में हमें ये पता चलता है कि उसमें हमारा जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है जीएमपी में वहां पे अगर किसी भी प्रकार का फेल्योर हमें बाद में वहां पे एक तरह से वो डिटेक्ट होता है तो उस कंडीशन में भी हमें अपने प्रोडक्ट को रिकॉल करने की आवश्यकता होती है। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल ले कि अगर जो हमारा प्रोडक्ट की वहां पे पैकेजिंग है वो वहां पे प्रॉपर अगर वो डिफेक्टिव है तो उस कंडीशन में हमें अपने प्रोडक्ट को रिकॉल करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद में जो हमारी ऑनगोइंग स्टेबिलिटी स्टडीज है अगर उनका जो रिजल्ट है वो हमें बाद में वो निगेटिव देखने को प्राप्त होता है तो उस कंडीशन में भी हमें प्रोडक्ट को रिकॉल करने की आवश्यकता होती है। तो जो भी हमारा होता है प्रोडक्ट जो कि रिलीज हो गया है और उसकी जो ऑनगोइंग स्टेबिलिटी स्टडी है उसमें हमें वहां पे अगर निगेटिव रिजल्ट देखने को प्राप्त होता है तो उस कंडीशन में भी हमें अपने प्रोडक्ट को मार्केट से रिकॉल करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद में जो हमारी होती है नेशनल अथॉरिटीज अगर वो हमें वहां पे रिक्वेस्ट एक तरह से करती हैं कि आपको अपने प्रोडक्ट को मार्केट से वहां पे निकालना है तो उस कंडीशन में भी हम लोग जो हमारा होता है एक तरह से प्रोडक्ट रिकॉल उसको वहां पे हम लोग इनिशिएट करते हैं। और अगर जो हमारा होता है वो काउंटर एक तरह से फिटिंग है या जो हमारा वो टेम्परिंग है अगर हमें अपने जो प्रोडक्ट है उसमें वहां पे एक तरह से हमें हम कह सकते हैं पता चलती है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसके साथ में कोई भी वहां पे छेड़छाड़ अगर वहां पे की गई है उसके साथ में वो टेम्परिंग वहां पे की गई है तो उस कंडीशन में भी हमें अपने प्रोडक्ट को मार्केट से निकालने की यहाँ पे आवश्यकता होती है। और अगर जो भी हमारा होता है प्रोडक्ट उससे वहां पे एडवर्स वो रिएक्शन अगर वहां पे वो रिपोर्टेड होती है उसकी वहां पे वो रिपोर्टिंग होती है तो उस कंडीशन में भी हमें अपने प्रोडक्ट को मार्केट से बाहर निकालने की रिकॉल करने की आवश्यकता होती है। अगर जो हमारा वहां पे प्रोडक्ट है उससे वहां पे हमें जो होती है एडवर्स रिएक्शंस वो अगर देखने को प्राप्त होती हैं। और उसके बाद में अगर जो हमारे वो रेगुलेटरी हमारे एक तरह से इंस्पेक्शंस होते हैं उनमें अगर हमें वहां पे वार्निंग
प्राप्त होती है तो उस कंडीशन में भी हमें रिकॉल करने की आवश्यकता होती है। जो भी हमारी अलग अलग रेगुलेटरी एजेंसीज होती हैं वो जब हमारा इंस्पेक्शन वहां पे करती हैं और उसमें अगर कोई भी चीज प्रॉपर उन्हें देखने को प्राप्त नहीं होती है तो उस कंडीशन में वो वहां पे जो हमारा वार्निंग है वो वहां पे इशू करती हैं और उस कंडीशन में उससे पहले हम लोगों ने जितने भी प्रोडक्ट प्रिपेयर किए हैं उनको हमें रिकॉल करने की यहाँ पे आवश्यकता होती है। तो ये हमारे कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनके कारण कि हम लोग अपने प्रोडक्ट को रिकॉल करते हैं। तो आसान तरीके से एक बार देख लेते हैं कि अगर कोई जो कस्टमर है वो कंप्लेंट करता है कि हमारे प्रोडक्ट में कोई क्रिटिकल अगर डिफेक्ट है तो उस कंडीशन में भी हम लोग अपने प्रोडक्ट को वहां पे रिकॉल करते हैं। अगर जीएमपी में फेल्योर होता है तो उस कंडीशन में भी हम लोग अपने प्रोडक्ट को वहां पे रिकॉल करते हैं। अगर ऑनगोइंग स्टेबिलिटी स्टडी है उसके रिजल्ट हमारे नेगेटिव आते हैं तो उस कंडीशन में भी हमें अपने प्रोडक्ट को रिकॉल करने की आवश्यकता होती है। अगर जो हमारी नेशनल अथॉरिटीज वगैरह हैं वो रिक्वेस्ट करती हैं तो उस कंडीशन में भी अपने प्रोडक्ट को हमें रिकॉल करने की आवश्यकता होती है। अगर हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें अगर हमें वो किसी भी प्रकार की वो टैंपरिंग वगैरह देखने को प्राप्त होती है तो उस कंडीशन में भी हम अपने जो प्रोडक्ट है उसको वहां पे वो रिकॉल करते हैं। अगर हमारा जो प्रोडक्ट है उससे वहां पे एडवर्स रिएक्शन वगैरह हो रही है तो उस कंडीशन में भी उसको हम लोग मार्केट से रिकॉल करते हैं। और जो हमारे होते हैं यहाँ पे वो रेगुलेटरी इंस्पेक्शन होते हैं, अगर उसमें हमें वार्निंग प्राप्त होती है तो उस कंडीशन में भी हमें अपने प्रोडक्ट को मार्केट से निकालने की आवश्यकता होती है। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं अबाउट द प्री रिकॉल इन्वेस्टिगेशन। तो जो भी हमारे कस्टमर की कंप्लेंट वगैरह होती हैं या जो हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं उनसे अगर हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें हमें कोई कंप्लेंट देखने को प्राप्त होती है तो उसको फिर हम लोग वहां पे जो भी हमारा क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट होता है उसको वहां पे हम कह सकते हैं वो प्रॉम्प्टली वहां पे वो रिफर करते हैं और जो हमारा वहां पे क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट होता है वो उसकी वहां पे इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली वहां पे करता है। जो भी कंप्लेंट है उसके रिगार्डिंग वहां पे जो इन्वेस्टिगेशन है वो वहां पे करता है। और अगर जो हमारा वहां पे होता है क्यूसी डिपार्टमेंट वो अगर जो हमारा रिकॉल है उसका वहां पे वो रिकमेंडेशन वहां पे देता है तो उस कंडीशन में हमें अपने प्रोडक्ट को रिकॉल करने की आवश्यकता होती है। तो इस कंडीशन में अगर कोई हमारा जो प्रोडक्ट है उसका अगर कोई वहां पे एक तरह से बैच है वो वहां पे हमें एक तरह से वो सेटिस्फैक्टरी वहां पे एक तरह से कह सकते हैं फाउंड होता है या वहां पे वो रिकॉल जो करना है वो आवश्यक हमें देखने को प्राप्त होता है तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे फिर इस चीज को इवेलुएट करते हैं कि जो भी हमारा रिकॉल है उसका जो लेवल है वो वहां पे क्या होना चाहिए। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि अगर जो भी हमारा वहां पे है एक तरह से प्रोडक्ट उसका कोई अगर जो हमारा है बैच अगर वो वहां पे सेटिस्फैक्टरी है वहां पे या हमें रिकॉल करने की आवश्यकता होती है तो फिर हम लोग इस चीज को यहाँ पे करते हैं इवेलुएट की जो हमारा होगा रिकॉल का जो लेवल है वो किस प्रकार का वहां पे होना चाहिए। हम कह सकते हैं कि एक तरह से किस क्लास का हमारा वो रिकॉल है उसके अनुसार हम लोग अपना जो रिकॉल की प्रोसेस है उसको यहाँ पे इनिशिएट करने का काम करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ रिकॉल। तो जो हमारा यहाँ पे होता है रिकॉल उसको हम लोग बेसिकली 3 क्लास में यहाँ क्लासिफाई करने का काम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द अर्जेंसी ऑफ द रिकॉल। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग क्लास जो हमारा 1 है उसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारा क्लास 1 का जो रिकॉल होता है ये हमारी ऐसी यहाँ पे वो सिचुएशन होती है जिसमें हमारे पास एक तरह से वो रिजोनेबल हमारी यहाँ पे होती है, एक तरह से प्रोबेबिलिटी होती है कि जो भी हमारा वहां पे एक तरह से होता है वायलेटिव हमारा जो होता है प्रोडक्ट या जो हमारा हम कह सकते हैं वो डिफेक्टिव हमारा जो वहां पे वो प्रोडक्ट होता है उसका जो यूज है या उससे जो एक्सपोजर है वो वहां पे एक तरह का सीरियस एडवर्स हेल्थ जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो वहां पे कॉज कर सकता है या जो हमारा डेथ है वहां तक अगर वो कॉज कर सकता है तो उस कंडीशन में वो जो हमारा रिकॉल का क्लास है वो हमारा क्लास 1 का रिकॉल सिंपली यहाँ पे कहलाता है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं क्लास 1 का रिकॉल हमारी ऐसी वहां पे वो सिचुएशन होती है जिसमें जो भी हमारा वहां पे एक तरह से डिफेक्टिव एक तरह से प्रोडक्ट है या जो हमारा है वायलेटिव वहां पे प्रोडक्ट है उसका यूज और एक्सपोजर अगर वहां पे सीरियस एडवर्स हेल्थ कॉन्शियस जो कंसेंसस है उनको वहां पे कॉज कर सकता है, उससे हमें वो काफी खराब इफेक्ट देखने को प्राप्त हो सकते हैं या उससे जो हमारा पेशेंट है जो उसको यूज करता है उसकी डेथ अगर हो सकती है तो उस कंडीशन में वो हमारी जो क्लास है वो हमारा क्लास 1 का रिकॉल सिंपली यहाँ पे कहलाता है। और इसको हम
हमें एक तरह से फौरन और जल्दी से जल्दी रिकॉल करने की आवश्यकता होती है। तो अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं तो जो हमारे होते हैं वो रेडी टू ईट हमारे फूड होते हैं, अगर उसके अंदर जो हमारे होते हैं पैथोजेंस अगर वो वहां पे हैं तो उस कंडीशन में उसका रिकॉल हमारा क्लास जो 1 है उसमें आता है। जो भी हमारे वो सल्फाइट होते हैं या जो हमारे हैवी यहाँ पे एक तरह से वो मेटल्स होते हैं उनका जो लेवल है अगर वो हाई होता है तो उस कंडीशन में भी जो हमारा रिकॉल है वो क्लास 1 का हमारा वो रिकॉल यहाँ पे कहलाता है। और अगर जो हमारा वो चॉकिंग अगर एक तरह से हजार्ड्स में जो भी हमारा पॉपुलेशन है उसमें अगर देखने को प्राप्त होते हैं तो उस कंडीशन में भी हमारा जो यहाँ पे रिकॉल है वो हमारा क्लास 1 का रिकॉल सिंपली यहाँ पे कहलाएगा। तो आसान तरीके से कहें कि अगर जो हमारा प्रोडक्ट है वो वहां पे हमारा जो हम कह सकते हैं सीरियस हेल्थ इशू वहां पे कॉज कर सकता है या डेथ तक कॉज कर सकता है तो उस कंडीशन में जो हमारा रिकॉल होता है वो हमारा क्लास 1 का सिंपली यहाँ पे रिकॉल होता है। उसके बाद में हमारा अगला है दैट इज कॉल्ड द क्लास 2 रिकॉल। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारी ऐसी यहाँ पे वो सिचुएशन होती है जिसमें जो हमारा एक तरह से होता है कह सकते हैं वायलेटिव हमारा यहाँ पे होता है प्रोडक्ट, उसका यूज या एक्सपोजर जो है वो वहां पे एक तरह से वो टेम्पररी या हम कह सकते हैं कि वो मेडिकली रिवर्सिबल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस को अगर वो वहां पे कॉज करता है तो उस कंडीशन में इस क्लास का जो हमारा रिकॉल है वो हमारा क्लास 2 का रिकॉल यहाँ पे कहलाता है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि ऐसी वो सिचुएशन जिसमें जो भी हमारा वहां पे डिफेक्टिव प्रोडक्ट है उसका यूज या उसका एक्सपोजर अगर वहां पे एक टेम्परली या हम कह सकते हैं वो मेडिकली रिवर्सिबल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस को कॉज एक तरह से कर सकता है कि उससे जो एक तरह से वो नुकसान होगा वो जो पेशेंट है उसको थोड़ी देर के लिए होगा या उसको हम लोग जो भी हमारी वो दवाइयां वगैरह है उसको दे के अगर ठीक कर सकते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा रिकॉल है वो हमारा क्लास 2 का रिकॉल सिंपली यहाँ पे कहलाता है। तो इस कंडीशन में अगर इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं तो जो भी हमारा वहां पे प्रोडक्ट है अगर उसके अंदर एक तरह से फॉरिन ऑब्जेक्टिव्स वहां पे होते हैं जो कि हजार्ड्स को वहां पे कॉज कर सकते हैं तो उस कंडीशन में वो हमारा इस क्लास में आता है। और एक तरह से जो हमारा वो जो होता है वो सिगले होता है या हेपेटाइटिस ए है या जो हमारा वो साइक्लोस्पोर्स है, ऐसे अगर हमारे जो पैथोजेंस हैं हमारे प्रोडक्ट के अंदर है तो उस कंडीशन में हमारा जो रिकॉल है वो हमारा क्लास 2 का रिकॉल यहाँ पे कहलाता है। इसमें भी हमें जो भी हमारा सब्सटेंस है उसको मार्केट से वापस लेने की आवश्यकता होती है, बट इसमें हम थोड़ा सा टाइम यहाँ पे वो ले सकते हैं क्योंकि इससे जो हजार्ड्स होते हैं वो हमारे हम कह सकते हैं वो टेम्पररी है या उसको हम लोग आसानी से वहां पे एक तरह से मेडिकली उसको ठीक भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसमें हमें एज कंपेयर टू क्लास 1 हमें यहाँ पे थोड़ा टाइम हम ले सकते हैं। उसके बाद में जो हमारा है यहाँ पे अंतिम दैट इज द क्लास 3 अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारी ऐसी यहाँ पे वो सिचुएशन एक तरह से होती है जिसमें जो भी हमारा वहां पे होता है एक तरह से कह सकते हैं वायलेटिव हमारा यहाँ पे जो होता है प्रोडक्ट या जो हमारा वो डिफेक्टिव यहाँ पे प्रोडक्ट होता है उसका जो यूज है या उसका जो एक्सपोजर है वो अगर उस प्लेस पे हम कह सकते हैं कि एडवर्स हेल्थ जो हमारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसको कॉज वहां पे नहीं करता है तो उस कंडीशन में वो जो हमारा वहां पे रिकॉल होगा वो हमारा क्लास 3 का सिंपली यहाँ पे रिकॉल होगा। तो आसान तरीके से कहें क्लास 3 का जो हमारा रिकॉल है एक ऐसी हमारी वो सिचुएशन होती है जिसमें जो भी हमारा डिफेक्टिव वहां प्रोडक्ट है उसमें जो उसका यूज या उसका एक्सपोजर अगर वहां पे हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज को कॉज नहीं करता है, मीन्स वो हमारे पेशेंट के लिए नुकसानदेह अगर वहां पे वो नहीं है तो उस कंडीशन में हम लोग उसका जो रिकॉल है उसको हम लोग क्लास 3 के रिकॉल में यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। इसमें भी हम लोग अपना अप्रोप्रिएट जो टाइम है वो वहां पे वो ले सकते हैं और अपने जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग मार्केट से बाहर निकालते हैं। तो अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं तो इस कंडीशन में अगर जो हमारी स्ट्रिप है या जो भी हमारी एक तरह से बॉटल है उसके ऊपर अगर वहां पे वो लेबल वो क्वांटिटी से अगर वो कम हम जो हमारी एक तरह से हमारा वहां पे डिवाइसेस हैं या जो भी हमारी जो हमारा वहां पे है डोजेस फॉर्म है अगर वो वहां पे प्रोवाइड करते हैं, मीन्स अगर एग्जांपल लें कि जो भी हमारा स्ट्रिप है या जो भी हमारी एक तरह से हम कह सकते हैं बॉटल है उसके ऊपर ये इंडिकेटेड है कि उसके ऊपर 100 उसके अंदर वो टेबलेट्स हैं, बट अगर उसके अंदर वो 90 ही है तो उस कंडीशन में ये हमारा उस प्रकार का हो जाएगा। या जो हमारी स्ट्रिप है अगर उसके अंदर जो एक आध वो टेबलेट वहां पे एक तरह से मिसिंग है तो उस कंडीशन में उसका रिकॉल हमारा क्लास 3 का सिंपली रिकॉल यहाँ पे कहलाएगा।
अब हम लोग यहाँ पे प्रोसीजर ऑफ रिकॉल के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो भी हमारा प्रोडक्ट का यहाँ पे रिकॉल होता है उसका एक हमारे पास रिटन एसओपी अवेलेबल यहाँ पे होना चाहिए। मीन्स आसान तरीके से कहें कि जो भी हमारा प्रोडक्ट का रिकॉल है उसका एक रिटन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमारे पास अवेलेबल यहाँ पे होना चाहिए। और इस कंडीशन में जो भी हमारा वहाँ पे वो कम्युनिकेशन का एक तरह से वो प्लान होता है जिसको हम लोग जो हमारा होता है वो रिकॉल होता है, जिससे हम लोग जो भी हमारे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के वो चैनल्स होते हैं जिनमें हमारा फार्मेसी तक वहाँ पे इंक्लूड होता है, उसका जो हमारा वो कम्युनिकेशन का प्लान है वो हमारे एसओपी के अंदर प्रॉपरली इंक्लूडेड होना चाहिए। तो आसान तरीके से कहें कि जो भी हमारे प्रोडक्ट को हमें रिकॉल करना है उसका जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का वहाँ पे वो चैनल है जिसके थ्रू उसको हमने मार्केट में वहाँ पे वो भेजा है, उसमें हमें प्रॉपर एक जो कम्युनिकेशन को वहाँ पे एक तरह से प्लान करने का हमारे पास एक कह सकते हैं वो रिटर्न स्टैंडर्ड जो हमारा होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके अंदर इसको भी हम लोग वहाँ पे इंक्लूड करते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे एक तरह से बात करते हैं तो जो भी हमारा यहाँ पे वो रिकॉल का एक तरह से कोऑर्डिनेशन की हमारी वो कमेटी होती है, उसमें जो भी हमारे वो डेजिग्नेटेड एक तरह से वो मेंबर्स होते हैं उनकी जो एक तरह से कह सकते हैं वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे एक तरह से क्या होती है कि वो ऐसे एक्शन वहाँ पे लें जिससे कि जो भी हमारा रिकॉल है वो वहाँ पे स्पीडी हो, इफेक्टिव हो और इफिशिएंट रिकॉल हमें उससे वहाँ पे प्राप्त हो। तो इस कंडीशन में आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो भी हमारा रिकॉल की कोऑर्डिनेशन की हमारी वो कमेटी है उसमें जो भी हमारे होते हैं वो एक तरह से वो मेंबर्स होते हैं उनकी जो यहाँ पे एक तरह से प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो ऐसे वो नेसेसरी एक्शन को उस प्लेस पे लें जिससे कि जो भी हमारा रिकॉल है वो वहाँ पे वो तेजी से हो और एक हम कह सकते हैं इफेक्टिव जो वे है उससे हो और एक इफिशिएंट जो मैनर है उसमें हमें रिकॉल देखने को प्राप्त हो। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इस प्लेस पे यहाँ पे एक तरह से बात करते हैं तो जो भी हमारा हमने अगर वो रिकॉल का वो डिसीजन लिया है तो उस कंडीशन में जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसका वहाँ पे एक तरह से फर्दर जो डिस्ट्रीब्यूशन है और जो उसकी सेल है उसको हमें वहाँ पे इमीडिएटली स्टॉप करने की आवश्यकता होती है। और इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि अगर जो हमारा वहाँ पे एक तरह से प्रोडक्ट है उससे हम कह सकते हैं वो डेंजरस या एक तरह से वो थ्रेटनिंग अगर हमारे जो इफेक्ट है वो देखने को प्राप्त होते हैं, ऐसा वो डिफेक्ट है जो कि वहां पे डेंजरस है या वो थ्रेटनिंग है, तो उस कंडीशन में हमें जो भी हमारे वहां पे एक तरह से हम कह सकते हैं वो रिटेलर्स होते हैं या जो हमारे हॉस्पिटल के आउटलेट्स होते हैं या जो हमारे होते हैं एक तरह से वो मेडिकल वहां पे वो प्रैक्टिशनर्स हैं और जो हमारे इंडिविजुअल एक तरह से हम कह सकते हैं यूजर्स होते हैं उनके लिए एक वहां पे एक तरह की पब्लिक अनाउंसमेंट हमें करने की आवश्यकता होती है कि अगर हमें ये इस चीज का पता चलता है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो उसके अंदर ऐसा डिफेक्ट है जो कि काफी डेंजरस है, थ्रेटनिंग है, तो उस कंडीशन में जितने भी हमारे वो रिटेलर्स हैं, हॉस्पिटल्स के आउटलेट्स वगैरह हैं, जो भी हमारे डॉक्टर्स वगैरह हैं और जो लोग हैं उनको एक हमें वहां पे पब्लिक अनाउंसमेंट करने की आवश्यकता होती है जिससे कि जो हमारी बात है ये इंफॉर्मेशन है सब तक वहां पे एक तरह से वो पहुंच जाए जिससे कि हमारा जो भी वहां से उससे खराब इफेक्ट हमें मिल सकते हैं वो हम लोग वहां पे कम से कम कर सकें या उनको हम लोग यहाँ पे रोक सकें। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इस प्लेस पे यहाँ पे एक तरह से बात करते हैं कि जो भी हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे होता है वो मटेरियल होता है उसका जो हमारा वो डिस्ट्रॉय है वो हमें वहां पे एक तरह से इफेक्टिव और एक तरह से वो सेफ उसको वो करने का जो हमारा वो डिसीजन है वो हमारी जो कमेटी है उसका वहां पे होता है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट रिकॉल होके आया है उसका हमें किस तरह से इफेक्टिव और जो सेफ डिस्ट्रॉइंग की प्रोसेस है किस तरह से करना है उसका जो डिसीजन है वो हमारा जो यहाँ पे कमेटी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे होती है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं कि जो भी हमारा रिकॉल कोऑर्डिनेशन की हमारी वो कमेटी होती है उसके जो भी हमारे वो मेंबर्स होते हैं वो उनके बीच में जो हमारी एक तरह से मीटिंग वगैरह है वो वहां पे फ्रीक्वेंटली होनी चाहिए जिससे कि वो यहाँ पे इस चीज को एसेस वो कर सके और जो भी हमारा रिकॉल का स्टेटस है उसका जो प्रॉपर वो रिव्यू है वो वहां पे कर सके। इसके लिए उनके बीच जो मीटिंग है वो वहां पे फ्रीक्वेंटली होनी चाहिए कि जो भी हमारा जो रिकॉल है वो वहां पे जल्दी से हो, एक जो हमारा इफेक्टिव जो हमारा मैनर है उसमें हो, उसका स्टेटस क्या है इन सब का भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन उनके पास यहाँ पे हो। और इस कंडीशन में जो भी हमारा वो होता है वो डिस्पोजल होता है वो जो हमारा एक तरह से हम कह सकते हैं वो कमेटी जो हम लोग रिकॉर्ड हमारी वो कमेटी होती है उसका वो उसकी जो साइट है उसको वहां पे अप्रूव करने का काम करता है कि जो भी हमारा होगा एक तरह से वो डिस्पोजल है वो
वहां पे कहाँ पे कैरी आउट होगा इसको भी अप्रूव करने का जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काम है, वो हमारा जो होती वो कमेटी उसका वहां पे होता है। और इस कंडीशन में एक हमारा वो डेजिग्नेशन, एक तो वो डेजिग्नेटेड हमारा जो होता है वहां पर्सन होता है, उसके वो सुपरविजन में हमारा जो होता है डिस्पोजल की प्रोसेस वो वहां पे होती है। और ये जो हमारा वो डेजिग्नेटेड यहाँ पे होता है वो पर्सन होता है, ये हमारी वो रिकॉल की जो कमेटी है उसके द्वारा यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। अब जो हमारा एक तरह से हम कह सकते हैं प्रोडक्ट, वो जिसको हमें वहां पे करना है डिस्ट्रॉयड करना है, उसका हमारा जो नाम है, उसका जो हमारा बैच नंबर है, डेट ऑफ एक्सपायरी है और हमारी क्वांटिटी है, ये सब इसका हमारा प्रॉपर वो डॉक्यूमेंटेशन वहां पे होना चाहिए। और उसको वहां पे अप्रूव भी हमारी जो कमेटी है वो उसको करने का काम करती है। तो आसान तरीके से कहें कि जो भी चीज डिस्ट्रॉय हो रही है उसका नाम क्या है, बैच नंबर उसका क्या है, एक्सपायरी डेट उसकी क्या थी, कितनी क्वांटिटी हम लोग डिस्ट्रॉय वहां पे कर रहे हैं, इन सब चीजों का यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली होना चाहिए, अप्रूव्ड डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे प्रॉपरली होना चाहिए। और इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जो भी हमारा जो होता है ये ऑपरेशन होता है, इसकी जो हमारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या हम कह सकते हैं कि वो जिसके वो सुपरविजन में ये वहां पे होता है, उस पर्सन को वहां पे उसको वहां पे वो सिग्नेचर करने की आवश्यकता होती है और उसको उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है प्रॉपरली मेंटेन करने की वहां पे आवश्यकता होती है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे एक तरह से बात करते हैं कि जो भी हमारी वो कमेटी होती है जो कि वो रिकॉल की प्रोसेस को यहाँ पे हैंडल करती है, वो जब हमारे एक तरह वो रिकॉल वहां पे कंप्लीट हो जाता है तो उसका जो हमारा होता है फाइनल वो रिव्यू उसको वहां पे करने का एक तरह से काम करती है। और ये जो हमारा वो रिकॉल का ऑपरेशन है, इसका जो हमारा वो डॉक्यूमेंटेशन है उसको भी वहां पे वो रिव्यू एक तरह से वो करने का काम करती है। और फिर वो हमारे जो रिकॉल की प्रोसेस है उसको क्लोज करने का भी काम करती है और वहां पे वो इस चीज को इंडिकेटेड करती है, रिकॉल इज कंप्लीटेड। तो आसान तरीके से कहें कि जब हमारी रिकॉल की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो उसका जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है उसको वहां पे जो कमेटी है वो उसको एक तरह से फाइनली वो रिव्यू करती है, उसका वो डॉक्यूमेंटेशन उसके ऑपरेशन को फाइनली वो वहां पे वो रिव्यू करती है और रिकॉल की प्रोसेस को क्लोज करने का काम करती है और वहां पे इंडिकेटेड होता है रिकॉल कंप्लीटेड। तो आई थिंक सो रिकॉल की जो प्रोसेस है, जो हमारा रिकॉल है, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।